फॉर्च्यूनर खड़ी हुई थी जिससे बंदा अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि इसमें डकैत होंगे। जब मैं उनके करीब पहुंचता हूँ दाएं और बाएं से दो लड़के उतरते हैं, गनपट पर हैंसअप करते हैं। फॉर्च्यूनर गाड़ी में वारदात करने वाले कौन निकले और पकड़े कैसे गए? सीसीटीवी की फुटेज को आगे लेके चलते हैं तो गाड़ी वारदात ट्रेस करते रिंग रोड की तरफ चली जाती है। कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे और कितनी जो पैसे थे नकदी वो आपसे लेके गए और क्या चीज़ें लेके गए? मैं रोज़ाना 2-2:30 बजे घर से निकलता हूँ और बन रोड पर मेरा कारोबार है गुजरों के साथ। मैं रोज़ाना इनसे जानवर ख़रीदता हूँ और ख़रीद कर स्लाटर हाउस भेज देता हूँ। उस दिन में मैं रूटीन के मुताबिक घर से आया था। मैं करोल घाटी पहुँचा हूँ। एक पहले फ़ोन आया हुआ था मुझे 3 जानवरों का, मैंने उसका सौदा किया जाकर, उसमें 10-12 मिनट लगे। उसके बाद मैं दूसरी गली में गया हूँ। दूसरी गली से मैं पूछा उनसे कि कुछ जानवर है, उन्होंने कहा कोई जानवर नहीं। मैं वापस आ गया। मैं ऊपर जब पहुँचने वाला था उससे कुछ ही फासले पर एक फॉर्च्यूनर खड़ी हुई थी जिससे बंदा अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि इसमें डकैत होंगे। जब मैं उनके करीब पहुँचता हूँ ये दोनों उतरते हैं, दोनों दाएं और बाएं से 2 लड़के उतरते हैं। उतर कर मुझे गनपट पर हैंसअप करते हैं। पहले चैम्बर मारते हैं, 2 मोटर होते हैं इनके पास और मुझे हैंसअप करते हैं। मैं हाथ खड़े कर लेता हूँ। मैं मोटरसाइकिल पर बैठा हूँ। ये मेरी ना जेबों में से पैसे निकालते हैं, मोबाइल निकालते हैं और शलवार की जेब में से मेरी जेब में 5 लाख रुपए थे वो निकालते हैं। निकाल कर जाती मरतबा एक लड़का इनमें से थप्पड़ मारता है और चले जाते हैं। ये तकरीबन 1-आधे-पौने मिनट का सारा हादसा वाक़या था, चला जाते हैं। उसके बाद 2-4 मिनट बाद एक लड़का आता है, वहाँ पर मैं उससे मोबाइल लेता हूँ, 15 पर कॉल करता हूँ। 5-7 मिनट बाद सारा अमला सारी पुलिस आ जाती है। बड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ी में डाकू थे, उन्होंने नकाब किया हुआ था। निकाब नहीं किया हुआ था। एक लड़के ने शलवार कमीज़ पहनी हुई थी, एक लड़के ने ट्राउज़र और टी-शर्ट पहनी हुई थी और रेड टी-शर्ट थी और पैंट थी उसकी, और एक ने ना शलवार कमीज़ पहनी हुई थी। इनकी तकरीबन उम्रें थी कोई, एक की थी 38-39 साल, एक की उम्र थी कोई 45-44 साल। तो आपको शनाख्त नहीं हुई ये कौन है? मैंने इनको कभी इससे पहले देखा ही नहीं था कभी। ये डाकू कौन है, गाड़ी इनकी अपनी है और इनको कैसे ट्रेस किया गया, कहाँ से गिरफ्तार किया? गाड़ी हम उससे मुदई से पूछते हैं तो वो कहता है जी फॉर्च्यूनर वाइट कलर की। हमारे लिए बड़ा शॉकिंग होता है कि 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ की गाड़ी है तो उस पे आके लोग, यानी कि यूजुअली नहीं है कि लाहौर में कोई ऐसी फॉर्च्यूनर पे वारदात हो, वो भी गाड़ी और वो भी फॉर्च्यूनर हो, तो उसने वारदात कर ली। हम देखते हैं, हम पहले तो हमें लगता है कि वो लेन देन का शायद इशू होगा इसका आपस में, तो ये बाबा जी ने वैसे ही कॉल चला दी होगी। फिर हम देखते हैं कि वही वकूए के ऊपर सीसीटीवी लगा होता है। हम सीसीटीवी की फुटेज निकालते हैं तो हमें पता लगता है कि वाकई एक वाइट कलर की फॉर्च्यूनर आती है, आगे खड़ी हो जाती है। बाबा जी जैसे उसके पास आते हैं, 2 बंदे बाहर निकलते हैं, पिस्टल तानते हैं, बाबा जी से हैंड्सअप करवा के इनसे पैसे इनकी जेबों से निकाल के चले जाते हैं। वकूआ में वेरीफाई हो जाता है कि वाकई रॉबरी हुई है। हम वकूए की फ़ौरन FIR दर्ज करते हैं, 1 घंटे के अंदर FIR हो जाती है। हम इसकी ट्रेसिंग शुरू कर देते हैं। जब हम सीसीटीवी की फुटेज को आगे लेके चलते हैं तो हमें पता लगता है कि फॉर्च्यूनर गाड़ी वारदात ट्रेस करते रिंग रोड की तरफ चली जाती है। हम इसकी ट्रेसिंग शुरू कर देते हैं। हमें पता लगता है कि ये गाड़ी तकरीबन 3 से 4 घंटे पहले वकूए के इर्द गिर्द घूम रही होती है जहाँ पे वारदात होती है। उसको हम ट्रेस करते रहते हैं पता लगता है गाड़ी का एक नंबर आ जाता है। इसमें उसकी ऑनरशिप निकालते हैं, ऑनरशिप निकलती है गुजरांवाला की। और जब चेक करते हैं पता लगता है जी ये एक रेंट की कार है। हम गुजरांवाला टीम रवाना करते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर गुजरांवाला में एक नामी एक होती है, वहाँ से ये गाड़ी रेंट पे ली होती है। चेक करते हैं कि गाड़ी रेंट पे कौन ले गया है। देखते हैं तो वो आगे से एक बंदा जो कि वारदात में मौजूद होता है वही बंदा रेंट पे लेके जा रहा होता है। यानी उनके सीसीटीवी कैमरों में हम लोग ने देखा। वहाँ से फिर हमने उस बंदे का पूछा कि ये कौन है। उन्होंने कहा ये तो हमारे साथ ही रहता है, थोड़ा सा आगे रहता है, ये हमसे गाड़ी लेके गया था रेंट पे। हम जाके उसे पकड़ते हैं, उसने कहता है, वो कन्फेस कर लेता है, उससे एक पिस्टल बरामद होता है, उसे कन्फेस कर लेता है कि जनाब ये जो ना वारदात मैंने की है और मेरे साथ लाहौर के 2 बंदे शामिल हैं। वो पकड़ते हैं, तीनों कन्फेस कर लेते हैं और वारदात ट्रेस हो जाती है। फॉर्च्यूनर भी हम कब्जे में ले लेते हैं। हमने फिर इनसे पूछा, इंटरोगेशन की कि आपने फॉर्च्यूनर गाड़ी का इंतखाब क्यों किया। तो उन्होंने कहा जी इस पर यहाँ पुलिस भी ताकि डबल माइंडेड हो जाए कि फॉर्च्यूनर गाड़ी पे वारदात नहीं हो सकती, पुलिस को लगे शायद लेन देन का इशू है तो शायद पुलिस भी डाइवर्ट हो जाए। इन तीनों का कनेक्शन कैसे हुआ? दोस्त थे, कोई पुराना मिलना जुलना था या ये 2 आपस में कज़न है
और एक इनका दोस्त है। क्योंकि हमने कन्वर्सेशन सुनी है आपस में जो व्हाट्सएप पे ये कर रहे हैं एक दूसरे के साथ कि ये दोबारा और प्लान बना रहे थे कि हमने और वारदातें करनी है अभी। तो इनकी पहली वारदात कामयाब हो गई थी इनकी तरफ से, तो ये भी और प्लान बना रहे थे। तो वारदात करके ये किसी दूसरे शहर यानी गुजरावाले में चले गए थे ये या सब लाहौर अपने में ही अपने थे? घरों में चले गए। बल्कि ये जो जिसने वारदात करवाई है ये तो मुदई से जाके पूछता भी रहा कि तुम्हारी वारदात का क्या बना, तो तुम्हारे साथ पुलिस कोऑपरेट कर रही है, तफ्तीश कहाँ तक पहुँची, ये मुदई से पूछता रहा है। अच्छा, जी, ये मुदई को इंटरोगेट करता रहा है कि तुम्हारे साथ वारदात हुई है, पुलिस कहाँ तक पहुँची है। ये पूछना चाह रहा था कि पुलिस इस साथ पहुँच जाएगी कि नहीं पहुँचेगी।